दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स गोल्डबर्ग की WCW के वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा स्टार जो भिड़ेंगे ट्रिपल एच द गेम से, जो अपने आतंक के चरम पर थे। और क्या हुआ जब इनका आमना सामना हुआ था, कौन सबसे ज़्यादा बार जीता वन ऑन वन मैचेस में, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 2003 का वो साल जब ट्रिपल एच रेसलिंग इंडस्ट्री के और WWE रॉ ब्रांड के सबसे बड़े विलेन बने हुए थे, जो फेमस थे अपने रेन ऑफ टेरर के लिए। ट्रिपल एच ने 2002 के साल में ही अपनी वापसी करी थी, तब वे फेस बन के वापस आए थे। फिर उनका फ्यूड स्टार्ट हुआ था उनके बेस्ट फ्रेंड शॉन माइकल्स के साथ, तब फिर से वे हील हो गए थे। और अपने रेन ऑफ टेरर के दौरान उनके सबसे पहले शिकार थे रॉब वैन डैम, फिर शॉन माइकल्स। और माइकल्स को आर्मेगडन पेपर-व्यू में हराने के बाद उन्होंने वर्ल्ड टाइटल को अपने नाम करा था। उसके बाद एक एक करके WCW के पुराने स्टार्स हंटर के शिकार बने थे। सबसे पहले स्कॉट स्टैनर थे, फिर बुकर टी और केविन नैश, जिसमें केविन नैश हंटर के पुराने दोस्त थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा बार हंटर को पीटा था। पर केविन नैश ने ऑफिशियली ट्रिपल एच को किसी भी पेपर व्यू में नहीं हराया था। और फिर एंट्री होती है गोल्डबर्ग की WWE में। गोल्डबर्ग ने WWE में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और रेसलमेनिया 19 पर गोल्डबर्ग का विजनेट आयर हुआ था कि गोल्डबर्ग WWE में आने वाले हैं। और इसके अगले मंडे को जब रॉ का गुड बाय सेगमेंट चल रहा था, तब गोल्डबर्ग ने WWE की स्टेज पर अपना डेब्यू किया था और क्राउड अटेंडेंस से उन्हें मिक्स रिस्पांस मिला था। गोल्डबर्ग ने रॉक को चैलेंज कर दिया था कि वे नेक्स्ट हैं। फिर बैकलैश पेपर व्यू में गोल्डबर्ग ने रॉक को हराया था, तब भी गोल्डबर्ग को क्राउड से मिक्स रिस्पांस ही मिला था। गोल्डबर्ग WWE में मिड कार्ड टैलेंट्स जैसे क्रिस जेरिको, क्रिश्चियन 3 मिनट वार्निंग को वीक बाय वीक हराते जा रहे थे, यानी स्क्वैश करते जा रहे थे। अब वो समय आ गया था कि गोल्डबर्ग समुद्र की सबसे बड़ी मछली या रॉ ब्रांड के सबसे बड़े हील ट्रिपल एच को चैलेंज करेंगे। फिर जुलाई 21 रॉ के एपिसोड में ट्रिपल एच रिंग में एक प्रोमो कट करते हैं, तभी गोल्डबर्ग का फेमस एंट्रेंस म्यूजिक हिट होता है और गोल्डबर्ग रिंग में आकर ट्रिपल एच को हंटर हर्ट्स हेम्सली बुलाते हैं, जो बहुत समय बाद किसी ने ट्रिपल एच को कहा होगा। वे कहते हैं कि तुम अपने आप को बेस्ट कहते हो पर अपनी नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में तुम एक विक्टिम हो। और गोल्डबर्ग यहाँ ट्रिपल एच को कहते हैं यू आर नेक्स्ट। गोल्डबर्ग लड़ने की मुद्रा में आ जाते हैं और ट्रिपल एच और उनके साथी वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था कि ट्रिपल एच और गोल्डबर्ग आमने सामने आए हों। 2000 और 2001 के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ ट्रिपल एच ने गोल्डबर्ग के बारे में कुछ आलोचना की थी कि गोल्डबर्ग को रेसलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और वे WWF में नहीं चल पाएंगे। और उसी कॉन्फ्रेंस में दोनों प्रेजेंट थे। गोल्डबर्ग ट्रिपल एच के सामने आ जाते हैं और गोल्डबर्ग ने ट्रिपल एच को उनके सर को उनके धड़ से अलग कर देने की धमकी दी थी। 2001 के टफ इनफ के पहले सीजन में ट्रिपल एच थे। वहाँ एक कंटेस्टेंट का फेवरेट रेसलर गोल्डबर्ग था। ट्रिपल एच ने इसके जवाब में कहा था कि जो व्यक्ति 4 मिनट तक रेसल नहीं कर सकता, हर 4 महीने में उसे कुछ कुछ होता रहता है और आप उस व्यक्ति की मेंटेलिटी को समझ सकते हैं कि वे फ्रॉड है कि हीरो है। फिर 28 जुलाई रॉ के एपिसोड में ट्रिपल एच वर्सेस गोल्डबर्ग का डार्क मैच हुआ था वर्ल्ड टाइटल के लिए, जिसमें ट्रिपल एच ने गोल्डबर्ग को हराया था। और फिर 4 अगस्त रॉ के एपिसोड में गोल्डबर्ग ने हराया था रिक फ्लेयर को डिस्क्वालिफिकेशन से। यहाँ मैच में गोल्डबर्ग ने अपने पावर को डिस्प्ले किया था और ट्रिपल एच कमेंट्री टेबल पर थे। मैच में ऑर्टन आकर स्टील चेयर से गोल्डबर्ग को मारते हैं और फ्लेयर के साथ मिलकर वे गोल्डबर्ग पर अटैक करने लग जाते हैं। फिर हंटर भी रिंग में स्लेज हैमर लेकर आ जाते हैं और गोल्डबर्ग को वे असॉल्ट करने ही वाले थे कि उनकी हेल्प के लिए शॉन माइकल्स वहां आ जाते हैं। फिर जेरिको वहां आकर माइकल्स पर अटैक कर देते हैं और उनकी मदद के लिए बिग डैडी कूल डीजल वहां आ गए थे। फिर अगस्त 11 रॉ के एपिसोड में गोल्डबर्ग का मैच फिर से रिक फ्लेयर के साथ सेट था। स्पेशल रेफरी थे रैंडी ऑर्टन। मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन था, जिसमें गोल्डबर्ग ने दोनों ऑर्टन और फ्लेयर को हराया था माइकल्स की हेल्प से। फिर समरस्लैम पेपर व्यू वर्ल्ड टाइटल मैच के एलिमिनेशन चेंबर मैच में 6 पार्टिसिपेंट्स थे, ट्रिपल एच, गोल्डबर्ग, केविन नैश, रैंडी ऑर्टन, शॉन माइकल्स और क्रिस जेरिको। यहाँ लास्ट में ट्रिपल एच और गोल्डबर्ग बचते हैं। गोल्डबर्ग ने पूरे चेंबर मैच को डोमिनेट किया था और माइकल्स, जेरिको, ऑर्टन को एलिमिनेट किया था। पर ट्रिपल एच को फ्लेयर चेंबर में स्लेज हैमर पास कर देते हैं और गोल्डबर्ग को वे हैमर से हिट कर देते हैं और मैच जीत जाते हैं। और इसके अगले मंडे ट्रिपल थ्रेट मैच होता है गोल्डबर्ग, मेवन, शॉन माइकल्स का पूरे एवोल्यूशन के साथ, फ्लेयर, ऑर्टन और ट्रिपल एच, जिसमें गोल्डबर्ग ट्रिपल एच को मॉक करते हुए ऑर्टन को जैक हैमर दे देते हैं। हंटर बस देखते रहते हैं पर कुछ नहीं कर पाते। और यहाँ पर गोल्डबर्ग रेगुलर टैग मैचेस में पेयर हो रहे थे, जिसमें उनकी एज अ सिंगल्स रेसलर की कैपेबिलिटी एक्सपोज ना हो और उनके सिंगल्स मैचेस भी शॉर्ट रहते थे। और यहाँ गोल्डबर्ग का ट्रिपल एच के साथ अनफॉरगिवन पेपर व्यू में वर्ल्ड टाइटल मैच सेट हो गया था। जब उनका मैच होता है तो गोल्डबर्ग की एज अ रेसलिंग कैपेबिलिटी यहाँ थोड़ी एक्सपोज होती दिखती है कि वे अभी भी लंबे मैचेस में स्ट्रगल करते हैं। पर ट्रिपल एच यहाँ गोल्डबर्ग के मूव स्पीयर को सेल करते हैं, फिर जैक हैमर और गोल्डबर्ग यहाँ हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं और अपना पहला WWE का वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीत जाते हैं। और ऐसा बहुत लंबे समय बाद किसी ने ट्रिपल एच को हराया था, वो भी वर्ल्ड टाइटल के लिए। जिम रॉस भी यहाँ कमेंट्री टेबल से चिल्ला उठे कि इस सन ऑफ अ बिच ने वो कर दिखाया जो अभी तक किसी ने नहीं करके दिखाया था। फिर अगले मंडे को जेरिको चैलेंज करते हैं गोल्डबर्ग को वर्ल्ड टाइटल के लिए, जिसमें एरिक बिशॉफ आउटसाइड रेफरी थे। पर यहाँ गोल्डबर्ग यहाँ जेरिको को हरा देते हैं।
और इसके फॉलोइंग वीक्स गोल्डबर्ग शॉन माइकल्स के साथ पेयर होते हैं टैग मैचेस में एवोल्यूशन के मेंबर रिक फ्लेयर और रैंडी ऑर्टन के साथ। और इस दौरान ट्रिपल एच एक फिरौती को रखते हैं जिसमें वो $1 लाख देंगे उसको जो गोल्डबर्ग को हर्ट करेगा। स्टीवन रिचर्ड्स, मार्क हेनरी, ला रेजिस्टेंस और टॉमी ड्रीमर ट्राई करते हैं पर बुरी तरह से फेल होते हैं। फिर 20 अक्टूबर रॉ के एपिसोड में शॉन माइकल्स वर्सेस गोल्डबर्ग का वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल मैच होता है और यहाँ सरप्राइजिंगली बटिस्टा रिटर्न होते हैं और गोल्डबर्ग के एंकल को वे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ट्रिपल एच की फिरौती को वे जीत लेते हैं। और फिर इसके अगले हफ्ते गोल्डबर्ग बटिस्टा को चैलेंज करते हैं और जब उनका मैच होता है तो यहाँ गोल्डबर्ग इंजर्ड एंकल के साथ बटिस्टा से लड़ते दिखते हैं। बटिस्टा को मिलिट्री प्रेस कर देते हैं। क्या इनक्रेडिबल पावर और स्ट्रेंथ है यार, मतलब 300+ पाउंड के बटिस्टा को उन्होंने लिफ्ट कर लिया। और जब गोल्डबर्ग यहाँ डोमिनेट कर रहे थे बटिस्टा को तो ट्रिपल एच मैच में इंटरफेयर करते हैं और फिर से वे यहाँ गोल्डबर्ग पर भारी पड़ते हैं, पर गोल्डबर्ग यहाँ बैकफायर करते हैं और स्लेज हैमर से वे बटिस्टा को अटैक करते हैं और ट्रिपल एच वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में गोल्डबर्ग का एक हिस्टोरिक इंटरेक्शन हुआ था स्मैकडाउन के ब्रॉक लेसनर के साथ। दोनों का एक स्टेयर डाउन हुआ था और क्राउड इस इंटरेक्शन को देखकर झूम उठा था। फिर वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल मैच होता है ट्रिपल एच और गोल्डबर्ग का और ये 11 मिनट 45 सेकंड का डिसेंट मैच था जिसमें फिर से एवोल्यूशन के मेंबर्स मैच में इंटरफेयर करते हैं, पर गोल्डबर्ग यहाँ एक एक करके सबको स्लेज हैमर से घायल कर देते हैं और ट्रिपल एच को जैक हैमर देकर अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड कर लेते हैं और ये गोल्डबर्ग का तीसरा टाइटल डिफेंड था अब तक। फिर अगले मंडे पूरे एवोल्यूशन के साथ गोल्डबर्ग एक मैच में इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ गोल्डबर्ग 3-on-1 थे और एवोल्यूशन के आगे वे घुटने टेक देते हैं और सब अपने अपने फिनिशर्स एक एक करके गोल्डबर्ग को देते हैं और मैच खत्म होने के बाद भी उनका मन नहीं भरता और ट्रिपल एच यहाँ गोल्डबर्ग को कहते हैं कि अगले हफ्ते वे चैलेंज करते हैं गोल्डबर्ग को वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। फिर चेयर से वे गोल्डबर्ग के नेक को हर्ट करने वाले ही थे कि वहाँ केन आ जाते हैं और केन अब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। और केन का तो शुरू से ही पंगा रहा है ट्रिपल एच और एवोल्यूशन के साथ में। ट्रिपल एच और एवोल्यूशन की वजह से ही तो उन्होंने अपना मास्क उतारा था, पर यहाँ केन शॉकिंगली गोल्डबर्ग को चोकस्लैम दे देते हैं। और अगले हफ्ते वर्ल्ड टाइटल मैच होता है हंटर और गोल्डबर्ग का। यहाँ ट्रिपल एच मैच के स्टार्ट में ही गोल्डबर्ग से दूर भाग रहे थे और जब उनका मैच शुरू होता है तो गोल्डबर्ग इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर ट्रिपल एच लो ब्लो देकर गोल्डबर्ग को पिडिग्री दे देते हैं और जैसे वे उन्हें पिन करते हैं तो केन वहाँ आ जाते हैं और ट्रिपल एच के अरमानों पर फिर से पानी फिर जाता है और केन मैच में इन्वॉल्व होकर दोनों पर अटैक कर देते हैं और गोल्डबर्ग को फिर से वे चोकस्लैम दे देते हैं। और यहाँ गोल्डबर्ग का केन के साथ एक शॉर्ट फ्यूड स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर गोल्डबर्ग हाउस शोज में केन को हराते हैं। फिर दिसंबर 1 रॉ के एपिसोड में गोल्डबर्ग आरवीडी, शॉन माइकल्स, एवोल्यूशन और केन को डिफीट करते हैं जो एक एंटरटेनिंग मैच था। फिर दिसंबर 8 रॉ के एपिसोड में गोल्डबर्ग वर्सेस केन का लंबरजैक मैच सेट होता है जिसमें फाइनली गोल्डबर्ग को अपने हाथ मिलते हैं केन पर। यहाँ पर भी एवोल्यूशन गोल्डबर्ग पर अटैक कर देता है और यहाँ से ये फ्यूड अब बोरिंग होने लगा था। जहाँ स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए थी वहाँ अब ये रिपीटेटिव और फोर्स लगने लगी थी। यहाँ पर एचबी के आरवीडी, बुकर टी गोल्डबर्ग की हेल्प करने आ जाते हैं और गोल्डबर्ग केन को स्पीयर भी दे देते हैं। फिर आर्मेगडन पेपर व्यू में ट्रिपल थ्रेट मैच सेट होता है केन, ट्रिपल एच, गोल्डबर्ग का जो 19 मिनट तक चला था। मैच के एंड में फिर से एवोल्यूशन इंटरफेयर करता है। केन यहाँ गोल्डबर्ग को चोकस्लैम भी दे देते हैं, पर पीछे से बटिस्टा केन को पीछे खींच लेते हैं और ट्रिपल एच गोल्डबर्ग को पिन करके मैच जीत जाते हैं और फिर से वे चैंपियन बन गए थे। और यहाँ पर गोल्डबर्ग को ट्रिपल एच की राइवलरी एंड हो जाती है और जब इनका फ्यूड स्टार्ट हुआ था तो लगा था कि फाइनली कोई तो ट्रिपल एच पर भारी पड़ेगा, पर ऐसा हुआ भी था। लेकिन यहाँ गोल्डबर्ग WWE के क्रिएटिव डिसीजंस को समझ नहीं पाए थे और उनकी रेसलिंग वैरायटी बहुत ही लिमिटेड थी। WCW में वे स्क्वैश मैचेस के लिए जाने जाते थे जो मुश्किल से ही 3 मिनट तक के होते थे और WWE में उन्हें 20 मिनट तक स्क्वाड सर्कल में परफॉर्म करना पड़ता था। गोल्डबर्ग वर्सेस ट्रिपल एच के 1-on-1 मैचेस की बात करें तो इनका पहला मैच हुआ था 28 जुलाई रॉ पर जो एक डार्क मैच था जहां ट्रिपल एच जीते थे और इनका स्कोर होता है ट्रिपल एच 1 और गोल्डबर्ग 0। फिर अनफॉरगिवन पेपर व्यू में इनका आमना सामना हुआ था जिसमें गोल्डबर्ग ने ट्रिपल एच को हराया था और स्कोर होता है ट्रिपल एच 1 और गोल्डबर्ग 1। फिर सर्वाइवर सीरीज में गोल्डबर्ग ने अपना टाइटल डिफेंड किया था। फिर इनका स्कोर होता है गोल्डबर्ग 2 और ट्रिपल एच 1। फिर इसके 2 हफ्ते बाद रॉ पर गोल्डबर्ग ट्रिपल एच से नो डिस्क्वालिफिकेशन विक्ट्री सिक्योर कर लेते हैं और इनका स्कोर लेवल रहता है। फिर इनका अगला मुकाबला हुआ था ट्रिपल थ्रेट आर्मेगडन पेपर व्यू में, पर इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ गोल्डबर्ग 1-on-1 मैचेस में ट्रिपल एच से बाजी मार जाते हैं। ट्रिपल एच के साथ उनका फ्यूड मीडियोकर साबित हुआ था जो एंड तक बहुत ही बोरिंग हो गया था और ट्रिपल एच वैसे ही लंबे मैचेस के लिए जाने जाते थे और उनका गोल्डबर्ग के साथ कॉम्बिनेशन बेहतरीन मैचेस में तब्दील नहीं हो पाया था क्योंकि उस पीरियड में ट्रिपल एच अंडरटेकर, केन, रॉक, शॉन माइकल्स, क्रिस जेरिको, आरवीडी, बुकर टी के साथ कम्पीट करते थे और डिसेंट और अच्छे मैचेस दिया करते थे, पर गोल्डबर्ग के साथ वे अच्छे से वर्क नहीं कर पाए थे और गोल्डबर्ग की कैपेबिलिटी सिर्फ स्क्वैश मैचेस देने तक ही सीमित थी और उनका फ्यूड WWE की हिस्ट्री में एक एवरेज फ्यूड ही साबित हुआ था।